आ जाओ। बस ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार गुप्ता। संजीव कुमार गुप्ता। तो ये आपकी पहली सीटिंग हो गई, ठीक है। जी तो कैसा लग रहा है अभी आपको ट्रीटमेंट मुझे जाने के बाद? बेटर फील हो रहा है। बेटर फील हो रहा है। हाँ। क्या क्या चीज़ों में सुधार देखे जैसे? मेरे को सर जैसे मैं पैर रखता था तो हम्म मेरे को पेन होता था बहुत हम्म, ज़्यादा, मतलब रखने में रखा नहीं जाता था। ठीक है। ठीक है। और जैसे आगे मैं बढ़ता था तो मेरे को पेन होता था यहाँ पे। खिंचाव आता था। हाँ। और नी में पेन होता था। हाँ हाँ इस टाइम 7वां दिन है मेरा आज। हाँ हाँ। अभी मेरे को पता नहीं चल रहा पेन की है कहाँ पे। ओके, ठीक हाँ। है। मतलब नी वाला पेन नहीं पता चल रहा, नहीं, ना खिंचाव ही नहीं पता चल हिप वाला भी नहीं पता चल रहा रहा, अभी हिप तो वाला भी फिलहाल। नहीं पता चल रहा। चलो, वेरी गुड। और रात को सोते समय दर्द? सर वो जो थोड़ा बहुत है ना वो अग्निकर्मा वगैरह का, वही बस। वो है बस, वैसे है ना? नहीं है। प्रोसीजर के दर्द वैसे है। नहीं है मेरे को। हाँ। अंदर इंटरनल पेन नहीं हो रहा है। इंटरनल पेन नहीं हो नहीं, रहा। जो कंटिन्यू होता था वो नहीं हो रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा मूवमेंट दिखाओ। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा दिखाओ। अरे वाह, ठीक है। ओपन करो। लेग्स भी बराबर से ओपन हो रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्या कहना चाहोगे ट्रीटमेंट के बारे में? ट्रीटमेंट कैसा लगा? ट्रीटमेंट बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ। चलिए, तो क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि मुझे रिप्लेसमेंट ही करवानी पड़ेगी, पर मुझे लग रहा है कि हाँ अगर 1-2 बार और आया तो मैं फिट बिल्कुल हो ठीक हो जाएंगे, फिट जाऊंगा। एंड फाइन हो जाएंगे, हाँ। हैं? तो ट्रीटमेंट से हैप्पी है? बिल्कुल सर। आओ ऑफिस में। थैंक यू सर। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhagya Ayurveda, Haridwar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhagya Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और हैं, मिस्टर संजीव गुप्ता जी। संजीव जी नमस्कार। नमस्ते सर। ये भी एक यंग एज के पेशेंट हैं और आज की नई जनरेशन को एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को इस समय खास तौर से यंग एज में एवियन हो रहा है। और जब किसी पेशेंट को यंग एज में एवियन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव और स्ट्रेस बहुत रहता है। तो संजीव जी, आप भी इससे गुजरे हो गए जाए, है ना? बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन 3 से 4 महीने तो बेड पे लेटा हुआ था। हाँ हाँ फिर मैंने ये सोचा कि अब तो हो गया काम, हाँ खत्म सब कुछ। जिंदगी अभी तो खत्म कुछ करा ही नहीं मैंने। हाँ, सही बात है। एक्चुअली मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, ठीक है। हाँ। सिविल इंजीनियर। तो बिना वॉक करे, बिना साइट पे जाए, ऊपर नीचे करे, मेरा कुछ काम होना नहीं था। ठीक है। इसलिए और मैं डिप्रेस हो रहा था। घर परिवार के लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, सबको तनाव हो जाता है। अब डायरेक्ट ऐसे ही पता चला कि कूला खराब। कूला अब मेरा एक अंग खराब, तो फिर घर में बहुत ज्यादा अफड़ा तफड़ी मची। कूला और नई नई मेरी शादी हुई। नहीं ये भी सर देखो ना। हाँ। अभी मेरी कितनी 1 साल के अंदर ही मेरी शादी हुई थी जब मैं बीमार पड़ा। अच्छा। हाँ, हाँ, शादी 1 के से बाद 1.5 साल। ही ये हाँ। सब चीज़ें हुई। तो उसका भी असर पड़ता है फैमिली लाइफ में। कई बार तो कोऑपरेटिव होते हैं लोग, कई बार नहीं भी कोऑपरेटिव होते हैं। एक्चुअली सर मेरी वाइफ ना, मतलब कि कहाँ नहीं लेके गई साथ में। दूसरे बंदे होते हैं तो मतलब कहते हैं कि अपने भाई को लेके जाओ या किसी अदर को लेके जाओ। सही बात। वो उसने फोन कर करके, इनफैक्ट आपके पास भी उसी ने फोन करा। यस, उसी ने फ़ोन किया। मैंने आपसे कभी कांटेक्ट नहीं करा। हाँ हाँ उसी ने एम्स तक लेके गए, सफदरजंग दिल्ली में एम्स हाँ। और भी जगहों पे उसने बात करा। ठीक है। तो उसका मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूंगा। चलिए, तो खैर इनकी वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है। ये हाँ। काफ़ी आपके लिए थैंकफुल है। इस वीडियो के माध्यम से आप डायरेक्टली नहीं भी कह पाते होगे तो मैं वैसे कहता नहीं हूँ कुछ भी। हाँ। चलो, एक अच्छी बात पता चली। चलो, इसके साथ साथ फैमिली में भी काफ़ी वो रहा होगा, मम्मी पापा को पता मम्मी चला। को बहुत ही दिक्कत तब भी। रिसेंटली अभी मैं काफी टाइम से परेशान हूँ, पर अभी कल या परसों किसी ने बता दिया। तो वो इतना परेशान है, मैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ टाउन। अब उनको बता रहे हो करीब 1-1.5 साल बाद है। हाँ, 1-1.5 साल। इससे पहले आपकी वीडियो वगैरह देख के मैं एक्सरसाइज आपकी फॉलो कर रहा था। हाँ। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह, दवाई वगैरह तो मैं ले ही रहा था। फिर तो चलिए, ये बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, जब सबसे पहले एवियन हुआ तो फिर क्या किया आपने? कहाँ कैसे क्या क्या दिखाया? क्या डॉक्टर्स ने क्या क्या बोला आपको? पहले सर मेरे को मैंने बुलेट वगैरह मैं यूज करता हूँ। ठीक है। तो मुझे लगा कि लोड पड़ गया होगा, तो क्रैम्पिंग आ रही है, चमक पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ले लिया। ठीक है। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो पेन खत्म नहीं होता। जब तक वो पेन किलर का असर रहता था, जब तक वो पेन रहता था, मतलब खत्म रहता था, उसके बाद फिर से पेन होता था। और रात को बहुत ज्यादा होता था सर। मतलब मेरे को लेटा नहीं जाता था रात को। मेरी वाइफ इतना उसको मतलब मालिश भी करना, दबाना भी,
तभी भी असर मतलब वो इस पे अगर ना वो पूरा अपना लोड दे देना खड़े होके, वो भी मैं मतलब झेल जाता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, इतना पेन होता था सर, तभी भी दर्द आराम नहीं होता था। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो उन्होंने मतलब ऐसे देखा, फिर मेरा मूवमेंट वगैरह चेक करा उन्होंने, तो एक पैर का तो मुझे उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, फिर उन्होंने एक्सरे अपने क्लिनिक में एक्सरे कराया, ठीक है। एक्सरे कराया, उसके बाद वो कह रहे हैं मतलब उन्होंने पर्चे में लिख दिया एवीएन, कुछ मेरे को पता नहीं था एवीएन वगैरह क्या होता है। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि तेरा ना कूला खराब हो गया। मैं अकेले गया था, ऑफिस से मैं डायरेक्ट वहीं पे गया था, तो अब मैं अकेले गया था, अब इतना वो कूला कोई कहते खराब हो गया, अब दूसरा लगवाना पड़ेगा या इसमें छेद होगा, ड्रिल होल होगा, ये ऐसी चीज़ें बता दिया उन्होंने। मैं इतना परेशान हो गया सर, कसम से मैं बताऊं कि मैं बहुत ही परेशान हो गया था कि अब तो हो लिया काम मेरा, तो मैं गया। फिर उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि यार परेशान मत हो, इसका इलाज तो नहीं है, खैर हम इसको पहले ना कोड डिकम्प्रेस होता है, हड्डियों का चूरा डालेंगे, ठीक है, उसके लिए आप अपने घर में बात कर लो। और करीब 80-90 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था उन्होंने, शायद इतने अप्रोक्स बताया था, तो याद नहीं है। तो फिर मैंने तो उसके लिए अग्री नहीं हुआ, फिर मैं घर पे गया, घर में बात करी, वाइफ से भी बात करी, तो फिर वाइफ ने भी बोला, बाकी अपने बड़े भाई को बोला, एक्चुअली वो विदेश में रहते हैं, तो पहले तो वो मेरे को डांटना स्टार्ट करे कि तेरी लापरवाही की वजह से है ये सब कुछ, तो फास्ट फूड खाता है, तो मेरी बात नहीं कोई माना, ये है वो है, मतलब वो पूरा अपना स्टार्ट करे। फिर उन्होंने भी जब एमआरआई निकलवाया तो उसमें निकला सेकेंड स्टेज, तो एवास्कुलर नेक्रोसिस, मैंने एवास्कुलर नेक्रोसिस एवास्कुलर डाला, वो उसमें फाइब्रोसिस करके कुछ लिख के आया था सर रिपोर्ट में, तो मैंने वो डाला, तो डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे पहले सर्च करा कि इसका मतलब होता क्या है, तो उसमें लिखा कि हड्डियों में पानी भर जाता है, ठीक है। तो वो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ क्या हुआ, सर्च करा था क्या? मैंने कहा वही हड्डियों में पानी भर जाता है ना। कह रहे अरे नहीं पागल है क्या, वो नहीं है, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है, इसमें क्या होता है हड्डी सड़ने लग जाती है, और तेरी हड्डी सड़ रही है, अंदर ही अंदर सड़ रही। तो फिर उन्होंने दवाई वगैरह दिया था मेरे को, मैंने दवाई वगैरह यूज करा, फिर मैं वो गया एम्स नहीं गया, फिर एक तिलक नगर में सरदार जी हैं, वो काफ़ी ओल्ड एज के हैं, तो ऑर्थोपेडिक हैं, उनको लेके वहाँ गया मैं, वहाँ पे भी दिखाया, तो उन्होंने कहा देखो इसका इलाज तो है नहीं कुछ भी, और उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह के लिए बोला कि इंश्योरेंस करवा लेना, और उन्होंने जो उसने दवाई चलाई थी उन डॉक्टर ने वही वो ऐड करके कुछ वही मतलब कंटिन्यू कर दिए। फिर रहा नहीं गया, फिर वाइफ ने सफदरगंज में पता करा, वहाँ गया मैं, फिर वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कह रहे हैं चलो एडमिट हो जाओ, चलो एडमिट हो जाओ, तुम्हारा कोड डिकम्प्रेस होएगा, तो वहाँ से हम जैसे तैसे वहाँ से भाग लिए, नहीं करवाना। फिर गया 2 दिन में, वाइफ एक्चुअली मायके में थी, तो वहीं पे रहा मैं 2 दिन, तो वहाँ से फिर हम एम्स गए, नंबर लगा के जैसे तैसे एम्स गए, तो एम्स में फिर वो डॉक्टर विजय करके हैं स्पेशलिस्ट शायद ऑर्थोपेडिक, तो उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि देखो अभी तुम्हारी एज नहीं है ऑपरेशन की, ठीक है, तो अभी 2 साल तुम्हारी दवाई चलेगी। तो दवाई मैंने वही जो मैं दवाई यूज कर रहा था ना, वही मैं दवाई मेरे को उन्होंने कंटिन्यू करा, और फिर एक्सरसाइज वगैरह बताया, फिर आपकी एक्सरसाइज मैंने फिर वो मैं ना फॉलो करना स्टार्ट करा, तो मैं करीब 4 महीने दवाई खाया था। 4 महीने के बाद फिर मैं वाइफ ने ही सर्च करा कि आयुर्वेदा में है, तो मैं आयुर्वेदा में गया, फिर वहाँ से फिर मेरे को थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं लगा, मेरे को रिकवरी नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ मेरे को फील हुआ। ठीक है। फिर मैं आपसे बात हुई वाइफ की, तो फिर मैं आपके पास आया, मेरा जो पेन वगैरह था अभी तो मेरे को है। तो जब आप आए थे तो क्या क्या चीज़ें फील कर रहे थे, कहाँ कहाँ कैसा कैसा पेन हो रहा था जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए? तो मेरे को यहाँ पे कूल्हे में फ्रंट साइड और यहाँ पे बैक साइड में, ठीक है, और नी पे पेन। तो अभी जैसे ये 7 डेज हो गए आपने पूरा 7 डेज में मेरे को, तो अभी कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ों में सुधार हुआ? मेरे को पहले से बेटर मैं फील कर रहा हूँ। बेटर फील कर रहा है। कितना परसेंटेज अगर पूछे आउट ऑफ 100 में कितना परसेंट? आउट ऑफ 100 में 80 to 90% तो मुझे नहीं पता चल रहा है, दर्द नहीं पता चल नहीं। रहा। ठीक है। जैसे अभी मैं बैठ के उठूंगा या फिर बेड से बैठ के उठूंगा, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ अभी कितनी देर बैठने के बाद?
मैं ज़्यादा देर तक ही बैठ जाता हूँ सर, 1-1.5 घंटे बैठा 1-1.5 रहता घंटे हूँ। बैठ लेते हो ना, हाँ। तो भी ठीक है। 1-1.5 घंटे बाद जैसे फील हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। ठीक है। चलो, तो ये भी बहुत बढ़िया है कि अगर मतलब इतना आपको चलने फिरने में ठीक हो गया है तो ठीक है, बढ़िया। तो जो फर्स्ट ग्रेड के जो इनिशियल में जो पेशेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी उनको बैठने, रात को सोने में दर्द होना, करवट लेने में दर्द होना, वो सब चीज़ें लगभग एक राउंड में कवर हो जाती हैं। नहीं होती तो वो दूसरे राउंड में कवर होती हैं। तो मायने ये रखता है कि सबसे पहले जैसे ही आपको हमारा वीडियो दिखे, इमीडिएटली आप पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। उसमें कुछ सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, या परेशान नहीं होना है कि यार क्या होगा, ठीक है। डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो एवियन जैसी बीमारी से डरना नहीं है। डिप्रेशन में नहीं जाना, पता चला बेड पे ही लेट गए और कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आप एक्सरसाइज करिए, उससे काफ़ी हद तक आप कवर हो जाएंगे। तो संजीव जी, आप क्या कहना चाहोगे यंग एज के लोगों को जिनको एवियन हो रहा है, क्या करना मैं चाहिए? यही कहना चाहूँगा, पहले तो अगर आप डायग्नोस हो रहे हो तो परेशान मत हो, जैसे मैं हुआ था। आप एक्सरसाइज पहले करो। यस। और एक्चुअली सर, जब मेरे को पेन ज़्यादा होता है ना, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे को रिलीफ मिलता है। ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज करो, फिर आपसे कांटेक्ट करो, फिर बेटर रिजल्ट मिलेगा। बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं पहली बार आया हूँ, पर मैं कह रहा हूँ, मैं बेटर रिजल्ट मिलेगा 100%। यस। तो घबराना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कवर करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको कवर करनी है, जो कि थेरेपी आप घर पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें 2-3 लोग लगते हैं और पूरा प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है उसमें। तो उसके लिए आपको जो मेन स्टेप है उसके लिए आना पड़ेगा, मगर जो आपके हाथ में है चीज़, प्रिकॉशंस नंबर 1 एंड नंबर 2 एक्सरसाइज। प्रिकॉशंस में 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए, बाइक नहीं चलाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, और नीचे नहीं बैठना है। अगर सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़े तो आप प्रॉपर रेलिंग का सपोर्ट ले करके ही चले, ठीक है। और नीचे नी लेवल से नीचे किसी भी चीज़ पे नहीं बैठना है, बस इतना ध्यान रख लो, आप अपने ओरिजिनल हिप जॉइंट को सेव कर ले जाओगे और जैसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है इस एवियन पेशेंट्स के लिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत हमारे जो दिया हुआ नंबर है, व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर संपर्क करिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी और आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन नमस्कार।